नेक्स्ट इज क्रिस्पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, यूपीएससी का ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है। क्रिस्पर क्या है? बेसिकली क्रिस्पर कैस9, इस टॉपिक का पूरा नाम होगा क्रिस्पर कैस9। क्या होता है क्रिस्पर कैस9, प्लीज इसको समझते हैं। देखिए बहुत सी बार अगर आप किसी शब्द को बोलो, लेट्स से मैंने कोई स्टेटमेंट बोला और उस स्टेटमेंट कुछ गलत बोल गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, या मैंने कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट में कुछ गलत लिख गया, तो मैं क्या करूंगा, उस वाले जो गलत पार्ट है उसको काट दूंगा और वहां पे सही पार्ट इरेज करके लिख दूंगा, यही होगा। तो इसी तरीके से क्रिस्पर कैस9 का भी काम है कि हमारे जेनेटिक कोडिंग में, जो डीएनए में जो कोडिंग है, उस कोडिंग में अगर कुछ गलतियां हो गई हैं उसको बनाते समय, उस डीएनए के फॉर्मेशन के समय, तो उन गलतियों को इरेज करना और उन गलतियों की जगह करेक्ट कोडिंग को इंसर्ट कर देना, ये होता है क्रिस्पर कैस9 का बेसिक काम। ठीक है, समझ में आया बेटा? मतलब एक तरह से ये जेनेटिक सीजर है। जेनेटिक सीजर मतलब हमारे जेनेटिक टूल, डीएनए को काट के सही करने या एरर फ्री करने की एक कोशिश है। और न्यूज में क्यों आया? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में ये बोल दिया है कि हम 5 साल तक देश में क्रिस्पर कैस9 की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे विशेष ध्यान देंगे। समझ में आया? तो क्रिस्पर कैस9 क्या होता है? मान लीजिए आपके डीएनए है, आपके डीएनए में जो भी ये कोडिंग्स हैं, इन कोडिंग्स में लेट से हमें पता चला कि ये वाली जो कोडिंग है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेशल डिसीज, इसकी वजह से एक स्पेशल प्रोटीन बनता है एंड दैट प्रोटीन कॉजेज अ सर्टेन डिसीज, दैट प्रोटीन कॉजेज सर्टेन डिसीज। अब हमें वो डिसीज बॉडी में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर दें। तो क्या होता है क्रिस्पर कैस9 में, क्या होता है, एक तरह समझिए कि एक आपका गाइडिंग आरएनए होता है, समझ में आ रहा नहीं यार? गाइडिंग आरएनए होता है और गाइडिंग आरएनए के साथ में रखा होता है कैस9 प्रोटीन। गाइडिंग आरएनए आपको उस जगह पे लेके जाता है जहां पे डिफॉर्मिटी है हमारे डीएनए में और जाके उससे चिपक जाएगा। फिर कैस9 प्रोटीन क्या करता है, उस पार्ट को एडिट कर देता है, उस पार्ट को काट देता है, उस पार्ट को वहां से हटा देता है। और जब उस पार्ट को वहां से हटा देगा गाइडिंग आरएनए, इस पार्ट को हटा दिया, उसके बाद मतलब वो वाला जीन वहां से खत्म हो गया, तो स्पेशल प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा बॉडी में और वो बीमारी ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप से खत्म हो जाएगी। ये है क्रिस्पर कैस9। अभी देखो इतना डिटेल में पढ़ा, लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगा? क्रिस्पर कैस9 इज अ, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, क्रिस्पर कैस9 इज अ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टूल। खत्म कहानी, बात खत्म हो गई। ठीक है, जिसमें कैस9 एक प्रोटीन होता है, इट एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं इसको? इट एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, केमिकल सीजर बोल सकते हैं, समझ में आया? जो हमारे डीएनए को या जीन्स को काटने। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, यूपीएससी डजंट वांट यू टू बी अ साइंटिस्ट। यूपीएससी आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप साइंटिस्ट बन जाओ। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको बेसिक ओ सुपरफिशियल नॉलेज होनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में। और हम इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रहे हैं। अभी चूंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा इन टॉपिक्स को कवर करना, इसलिए बहुत सुपरफिशियली मैं चीजों को कवर करा रहा हूं ताकि प्रीलिम्स एग्जाम आपका निकल जाए। प्रीलिम्स में आपको चीजें थोड़ी थोड़ी याद रहे जो आपकी जरूरत की है। तो ध्यान रखना, क्रिस्पर कैस9 इज अ मॉलिक्यूलर सीजर, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है।